नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटी सी वीडियो है, ये ब्रीफ डिस्कशन होगा जूनियर सुपर टेट की वैकेंसी को लेके। जूनियर हाई स्कूल में जो 6ठी से 8वीं तक के यूपी के विद्यालय हैं, है ना, शासकीय और अशासकीय, मतलब एडेड और गवर्नमेंट के दोनों के स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है करीब लगभग 1900 पदों के आसपास, आप लोगों को पता है। और 18 फरवरी को ये वैकेंसी निकलनी थी, लेकिन डिले हो गई है। तो बताया गया है कि 25 फरवरी को नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। ये मूल बात है हमारे लिए। उसके बाद 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग पहले तो ये कि नेगेटिविटी लेके चल रहे थे कि पता नहीं है वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। भाई आएगी। 2020 में एक चीज़ तो जान जाइए, वैकेंसीज भी आएंगी और लगभग परीक्षाएं भी सारी हो जाएंगी, ठीक है। रिजल्ट भले डिले हो या ना हो, लेकिन परीक्षाएं सारी हो जाएंगी। और उन परीक्षाओं में सबसे पहला नंबर इसी सुपर टेट का ही भाई लग रहा है मेरे को, तो इसी जूनियर हाई स्कूल वाली का ही लग रहा है। जिस तरीके से ये लोग तेज़ी के साथ टाइम बाउंड चीज़ों को पहले से डिस्क्लोज करके काम कर रहे हैं, उसमें लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल टाइम से होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, सो दैट आपको जूनियर से लेके इसके बाद सुपर टेट या जो जीआईसी की परीक्षा है उसके लिए आप रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसमें अगर आप देखें तो मूल रूप से कई सारी कन्फ्यूजन सामने आ रही है। देखिए, इसमें 2 पोस्टें होंगी, एक तो असिस्टेंट टीचर, जिसको कि सहायक अध्यापक बोलते हैं, दूसरा प्रधानाचार्य या हेडमास्टर जिसको बोल लीजिए। दोनों के लिए देखिए, अब आपने अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, बीएड किया है ना, ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे बिल्कुल। ग्रेजुएशन से पहले भी अगर आपने बीटीसी किया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ये बिल्कुल चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जटिल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे हम लोग टीजीटी या पीजीटीज में देखते हैं, उस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। बीकॉम वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं लगभग ऑलमोस्ट एसएसटी की सभी पोस्टों के लिए। एसएसटी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जो मानविकी के विषय अगर वो आपके पास हैं तो आप सीधे सीधे एलिजिबल हैं। साइंस ग्रेजुएट्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट, ऑलमोस्ट सभी लोग एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी को लेके बिल्कुल से आशंका मत पालिए। जो जितने भी मानविकी विषय हैं वो लगभग सामाजिक में बिल्कुल से बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे और वो एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट या टेट जिसको आप लोग बोलते हैं, यूपी टेट, इसका क्वालिफाई मांग सकता है। पेपर 2 जो होता है वो खासतौर से, खैर ये भी सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन का समझ लीजिएगा, है ना। मेरी बात सिर्फ एक राय है, जो कि मैं राय दे रहा हूँ उसके ऊपर है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है जिसको लेके हम लोग चल सकते हैं और जहाँ से इजीली आप लोग थ्रू हो सकते हैं। तो पहली बात बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कीमती समय को व्यर्थ कर सकते हैं सिर्फ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि अभी भी अगर 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ते में काफ़ी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। मुद्दा यह है कि पेपर के पैटर्न को क्या देखना है। 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, इसमें से 50 मार्क्स का पेपर 1 होगा। 50 में बार बार क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस है मेरा मतलब। और 100 क्वेश्चंस होगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, या तो आप भाषा है आपका सब्जेक्ट, या सामाजिक होगा, या मैथ, या साइंस, ठीक। तो 50 क्वेश्चन ये जीएस के, जिसकी मैं क्लास रेगुलर ले रहा हूँ आप लोगों को चैनल पे, वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग विल बी देयर। 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के, दैट्स ऑल। इधर आपका अगर आप हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश ग्रेजुएट हैं तो 100 नंबर की हिंदी आएगी, या 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, या 100 नंबर की संस्कृत आएगी। या आप ह्यूमैनिटीज से एसएसटी के ग्रेजुएट्स हैं तो आपको 100 मार्क्स का सामाजिक आएगा, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा सोशियोलॉजी, ये सब कवर होगा, ठीक है जी। अगर आपका मैथमेटिक्स विषय है तो पूरा मैथमेटिक्स, अगर आपका साइंस विषय है तो पूरा साइंस। लेवल क्या होगा, लेवल को स्ट्रिक्टली मान लीजिए 10th क्लास तक का लेवल। ह्यूमैनिटीज़ में हम 12th क्लास तक भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी मैथ और साइंस की तो लेवल को स्ट्रिक्टली आप 10th तक रखिएगा। अगर साइंस में थोड़ा सा आप 11th 12th को हल्का सा देख सकते हैं, थोड़ा सा, वो भी एनवायरमेंट पोर्शन में देखेंगे, बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लेवल को एकदम डिसाइड कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग हो ना हो उससे मतलब नहीं होता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 2-3 फीडबैक आपके सामने आने जा रहे हैं। क्या इसके प्रीवियस ईयर आपके पास नहीं है? प्रीवियस ईयर मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। आपको अंदाज़ा कैसे लगाना? जो जनरल ऑर्डर था, ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें ये आ रहा है कि जो पेपर का लेवल है, ये जो सीटेट या यूपी टेट के पेपर होते हैं उससे ऊपर का लेवल होगा। एक बात
दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि पेपर ग्रेजुएशन लेवल के स्तर का माना जाएगा। देखिए ग्रेजुएशन लेवल के स्तर का बोलते हैं लोग, लेकिन जो अमूमन जो जीएस हम लोग को परीक्षा टीचिंग संबंधी परीक्षा में देखने को मिलती है वो लगभग 10th क्लास या उसके आसपास दिखाई देने लगती है। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन लेवल तक में का मतलब है कि जो सोशल साइंस है, एसएसटी है, उस पर सबसे बड़ा फोकस है। अगर एसएसटी के आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सोशल साइंस के मतलब अच्छे गुण आपका विषय आपको अच्छे से आने चाहिए। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की जो कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए। अब बात होती है एनसीईआरटी को लेके कि एनसीईआरटी पढ़ने की नीड है कि नहीं है। देखिए इससे जस्ट पहले मैंने जो क्लास ली थी ना, अभी क्लाइमेट वाली, मानसून वाली, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। किस तरह एनसीईआरटी क्वेश्चन बनते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में एक क्वालिटी है कि आपके कंसेप्ट ठीक करती है, लेकिन आपको कंसेप्ट जांचने का मौका मिलना चाहिए। बहुत से लोग एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं। एनसीईआरटी के अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बातें बिल्कुल नहीं हिलेगी। मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं वो 90% वो एनसीईआरटी की जिस्ट होती हैं। एक बात, एनसीईआरटी पढ़ने का मजा तभी है जब आप उसके बाद क्वेश्चंस करें। वैसे अभी मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी को रिप्लेस कर लेती है, एनसीईआरटी को मतलब कवर कर लेती हैं। जैसे कि आप अगर पीसीएस की या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपके पास जीएस की बुक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, वही चलाइए बिल्कुल जूनियर सुपर टेट के लिए। कोई रामायण खरीदने की जरूरत नहीं है। अब प्रीवियस ईयर के नाम पे क्या किया जाए, जीआईसी का प्रीवियस पेपर देख लीजिए, यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वो देख लीजिए। स्तर लगभग आपको वही देखने को मिलेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में परीक्षा का स्तर बहुत ऊपर हुआ है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने को संतुष्टि मत दीजिएगा। हमारे जो एम कृति ऐप है, सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल कीजिए सीधे सीधे आप। उस पर डेली बेसिस पे जूनियर सुपर टेट के ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें हम क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं, और जो लेवल हम उसमें दे रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पे कोई ऐड ना कुछ, सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, निकलिए, पीडीएफ पकड़िए, क्लासेस की पीडीएफ, सब कुछ। आपको फीडबैक देना है, प्ले स्टोर पर ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, अच्छा आपको लगता है तो, बिकॉज उसमें कोई फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं है। जितने टीचिंग एग्जाम है सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, पीसीएस के लिए। ये चैनल सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, टीचिंग और पीसीएस, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना। आपको देखो 2 महीने के समय में साल निकल जाता है, प्रिपरेशन खत्म नहीं होती है। 2 महीनों में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको उन बहुत चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली नहीं पढ़ना है, उसके लिए थोड़ा स्मार्ट बन जाइए। इसके लिए 2-3 वर्षों में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसका ध्यान देना होगा, और बाकी को थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्योर साइंस पूछी जाएगी। मैं बता दूं, प्योर साइंस डेली लाइफ साइंसेस का एक पोर्शन होगा जो 25-30% आएगा, जो लगभग आप एग्जामों में करते हैं। इसके अलावा प्योर साइंस आएंगे, जैसे प्योर बायो आ गया, प्योर फिजिक्स आ गया, प्योर केमिस्ट्री आ गया। वैसे आप आपने चाहे फिजिक्स से किया हो, आपने चाहे केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की हो, आपने चाहे बायोलॉजी से की हो, है ना, आपको आएगा तीनों चीज़। साइंस की बात अगर आती है तो उसके लिए आपको अच्छे से चीज़ें पकड़नी होगी। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैथमेटिक्स के लिए 8वीं 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ठीक। सोशल के लिए जैसा मैंने बताया, स्पेक्ट्रम ले लीजिए आधुनिक भारत के लिए, एसके पांडे ले लीजिए मेडिवल के लिए, एंशियंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए। इसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए कोई भी अच्छी बुक ले सकते हैं आप। सतीश चंद्र मिश्रा के ले लीजिए, सतीश चंद्र मित्तल के ले लीजिए, सॉरी। उसके बाद घटना चक्र आपको जरूर लेनी है। अगर घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेरी क्लासेस आप 9:30 वाली डेली देखते हैं, चाहे वो किसी भी नाम से आए, तो घटना चक्र उससे पूरी कवर वो हो जाती है। घटना चक्र के एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको हाँ टाइम देना पड़ेगा। लंबी क्लासेस, बोरिंग क्लासेस, अजीब सी क्लासेस लगेंगी आपको, क्योंकि कठिन क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चन बोरिंग तरीके से होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वो होते हैं। आपको कठिन क्वेश्चन लग सकते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है और वास्तविक रूप से परीक्षा में वही आते हैं। दूसरी बात, हम लोग जूनियर के लिए जल्द ही क्लासेस लेके आ रहे हैं, बैच भी लेके आने जा रहे हैं, तो उसमें उसकी डिटेल भी आप लोगों को बाद में बता दी जाएगी। चैनल में पहले बने रहना होगा। पहले हमको एक अंदाज़ा लग जाए कि प्रैक्टिस पेपर्स कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद हम चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको डाउट हो 7678668827 पर व्हाट्सअप करके कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर अर्जेंट क्वेरी आपको लगे कि कोई अर्जेंट नीड है तो, हाँ, सिर्फ टाइम पास के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा जीआईसी और पीसीएससी क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो उसकी डिटेल भी इस नंबर पे ले सकते हैं। बात ये आती है कि क्या 2 महीने सफिशिएंट है। देखिए ये सफिशिएंट वर्ड तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आप पैशन के साथ लगेंगे तो 2 महीनों में अच्छा कुछ कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। प्राइमरी जो टीचर है उस पर ज़रूर फोकस करिएगा, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। प्रिंसिपल वाले के लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट स्कूल का भी आई थिंक चल जाएगा, तो अगर आपने किया है तो वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। बहुत मायावी लोगों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं व्यू के नाम पे, तो आप लोग उससे सिर्फ चीज़ें ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। अच्छे सेशंस को देखिए, अपना पढ़िए और आगे निकलिए, ठीक है। ज़्यादा उसमें इंटू होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।